राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। कैसे हैं आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मटेरियल बिन कार्ड की। मटेरियल बिन कार्ड के बारे में हम ये जानेंगे कि ये क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप स्टोर कीपिंग, वेयर हाउस मैनेजमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, बिन कार्ड एक रिपोर्ट कार्ड होता है जो स्टोर या वेयर हाउस में रखे हुए हर एक आइटम के लिए अलग से बनाया जाता है। इसमें तीन मुख्य रूप से बातें होती हैं: कितनी मात्रा में सामान रिसीव हुआ और कितनी मात्रा में हमने सामान को स्टोर से निकाला यानी इश्यू किया। तीसरी और सबसे खास बात, मटेरियल बिन कार्ड से हमें ये मालूम पड़ता है कि अभी बैलेंस कितना है, यानी क्वांटिटी स्टॉक ऑन हैंड कितनी है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे बिन कार्ड का उद्देश्य क्या है। बिन कार्ड का मकसद है स्टॉक का सही से रिकॉर्ड रखना, ओवर स्टॉक और शॉर्टेज से बचना, और किसी भी समय सामान का बैलेंस जो है, स्टॉक ऑन हैंड है, उसका आसानी से पता लगाना और स्टोर की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए मटेरियल बिन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बात करें मटेरियल बिन कार्ड के फॉर्मेट की, तो आमतौर पर जो मटेरियल बिन कार्ड होता है उसमें जो मेन कॉलम होते हैं वो होते हैं डेट, पर्टिकुलर्स जिसमें आइटम्स का विवरण लिखा जाता है, रिसिप्ट, यदि कोई भी आइटम अपन रिसीव करते हैं तो उसकी रिसिप्ट का नंबर उसमें हमें लिखना पड़ता है, इश्यू, यानी कोई भी आइटम यदि हम स्टोर से इश्यू करते हैं तो उसकी कितनी क्वांटिटी हमने इश्यू की तो वो क्वांटिटी उसमें लिखी जाती है, और स्टॉक ऑन हैंड जो बैलेंस है वो उसमें लिखा जाता है, और लास्ट में जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके उसमें सिग्नेचर किए जाते हैं। दोस्तों, मटेरियल बिन कार्ड या स्टॉक बिन कार्ड जो है वो मैनुअल होता है। इसमें व्यक्ति विशेष जो है या स्टोर कीपर जो है वो मैनुअल उसमें राइट डाउन करता है कितने आइटम आए, कितने इश्यू हुए और कितना बैलेंस है। सिस्टम में इसकी जो एंट्री है वो बाद में की जाती है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर आइटम विशेष का जो फुल इंफॉर्मेशन है वो मटेरियल बिन कार्ड से ही मिल सकती है। मान लीजिए कोई भी जो यूनिट है वो आपके स्टोर में 100 यूनिट है, और आपने जो नया माल है, नया जो आइटम रिसीव हुआ है उसकी क्वांटिटी 20 है, तो आपका जो बैलेंस होगा वो 120 हो जाएगा। और इसी तरह यदि आपने कोई भी आइटम इश्यू किया है, फॉर एग्जांपल आपने 30 यूनिट जो है वो इश्यू करी हैं, तो 30 यूनिट आप इश्यू करने के बाद में आपका जो बैलेंस है वो 90 हो जाएगा। तो इस तरह से हर बार आपको मैनुअल एंट्री करके बैलेंस को तुरंत जो है वो अपडेट आप मैनुअल कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें बिन कार्ड और स्टॉक रजिस्टर की। बिन कार्ड जो है वो किसी एक पर्टिकुलर आइटम के लिए निश्चित स्थान पे उसी सेल्फ में रखा जाता है, और उस सेल्फ से रिलेटेड जो आइटम है उसका पूरा रिकॉर्ड मटेरियल बिन कार्ड में होता है। लेकिन स्टॉक रजिस्टर में स्टोर में जितने भी आइटम अवेलेबल होते हैं उन सब का ब्यौरा जो है वो स्टॉक रजिस्टर में किया जाता है। बिन कार्ड हर एक आइटम के लिए एक अलग से कार्ड बनाना पड़ता है, और वो उसी बिन या उसी सेल्फ पर ही रहता है, जिससे कि उसका रिकॉर्ड मेंटेन आसानी से होता रहे। तो बात करें मटेरियल बिन कार्ड के फायदे की, तो मटेरियल बिन कार्ड से स्टॉक का रियल टाइम डेटा हमें मिलता है। सामान की उपलब्धता का हमें तुरंत पता चल जाता है कि स्टॉक ऑन हैंड कितना है। गलतियां और कोई भी गड़बड़ी होने का चांस कम से कम हो जाता है, और मटेरियल बिन कार्ड जो है वो हमारी ऑडिट और इन्वेंट्री कंट्रोल को काफी आसान बना देता है। दोस्तों, मटेरियल जो बिन कार्ड है उसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर इस शेल्फ पे ये एक मटेरियल बिन कार्ड रखा हुआ है और यहाँ पर एक पर्टिकुलर आइटम रखा हुआ है। इस पर्टिकुलर आइटम के बारे में यहाँ पे पूरी जो जानकारी है वो लिखी हुई है, कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ। इसका जो फुल डिस्क्रिप्शन है वो आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। तो दोस्तों, ये आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि मटेरियल जो बिन कार्ड है या जिसे हम स्टॉक कार्ड कहते हैं उसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है, और यहाँ पे जैसे एक नंबर इसका दिया हुआ है, स्टॉक लेजर का फोलियो नंबर जो है वो 5 है, मंथ, इसकी मिनिमम क्वांटिटी और उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी को लिखा जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर आइटम है जिसका आइटम कोड होता है। अब इसकी सारी यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट्स लिखी हुई हैं, कितनी डेट को आइटम आया, कितनी डेट को है वो आइटम इश्यू हुआ, और उसका रिसिप्ट नंबर कितना था,
वो सारा यहाँ पे लिखना पड़ता है। यदि आइटम रिसीव हुआ है तो रिसीव वाले कॉलम में हमें लिखना पड़ता है कितना आइटम रिसीव हुआ, और यदि वही आइटम इश्यू होता है तो उसकी कितनी क्वांटिटी इश्यू हुई, और इश्यू करने के बाद में बैलेंस जो क्वांटिटी है वो कितनी बची। जब मिनिमम स्टॉक के तकरीबन में आइटम आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिनिमम जो स्टॉक है वो 20 kg है, तो जैसे ही यहाँ पे 20 kg स्टॉक आ चुका तो उसके बाद में परचेज रिक्वेस्ट बनानी पड़ती है, यानी सामान को हमें फिर से ख़रीदना पड़ता है। तो जैसे ही PR बनी तो हमें आइटम रिसीव हुआ 30 kg, तो 30 kg रिसीव होते ही उसकी फिर से क्वांटिटी जो है वो 50 kg हो गई, यानी मैक्सिमम क्वांटिटी हो गई। इससे अब वो हम नहीं खरीद सकते। उसके बाद जिस तरह से आइटम इशू होता है उसका जो ब्यौरा है वो रिसिप्ट के नंबर लिखने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी और जो स्टॉक ऑन हैंड या बैलेंस जो क्वांटिटी है वो इस तरह से मेंशन की जाती है। तो दोस्तों ये एक एग्जांपल है जिसके थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं कि बिन कार्ड में जो इन और आउट है वो किस तरह से किया जाता है। दोस्तों ये थी मटेरियल बिन कार्ड की पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।